हमने अपना इंस्ट्रूमेंट तो चूज कर लिया, हमारे पास कीबोर्ड आ गया या हमारे पास पियानो आ गया। अब उसमें सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारे मिडिल सी को फाइंड करना। मिडिल सी का जो राइट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड के लिए है, एंड मिडिल सी का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे लेफ्ट हैंड के लिए है। सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज के हम इस अपने लेक्चर में देखेंगे कि हम अपने पियानो पे या हम अपने कीबोर्ड पे मिडिल सी को कैसे पहचानते हैं और कैसे उसे सर्च करते हैं। राइट, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो ऑन द स्क्रीन जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। राइट, सो जो मिडिल सी है, आज का हमारे लेक्चर में मैं आपको ये गाइड करूंगा कि मिडिल सी को हम कैसे ढूंढते हैं, मिडिल सी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। राइट, उससे पहले मिडिल सी जरूरी क्यों होता है, वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है। राइट, सो इन द सेम वे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेम वही चीज एक बार रिपीट करूंगा कि जो मिडिल सी का राइट हैंड साइड होता है, ठीक, मिडिल सी का राइट हैंड साइड वो राइट हैंड के लिए होता है, एंड जो मिडिल सी का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारे लेफ्ट हैंड के नोट्स के लिए होता है, मतलब हम उसे लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं। ठीक, यहाँ पे भी सेम लाइन लिखी है, इट इज जनरली इट इज इट्स ऑल्सो अ जनरल बॉर्डर फॉर कीज। राइट, सो जो C3 है मतलब मिडिल सी है वो क्या है, वो एक तरह का बॉर्डर है, जैसे ना इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है या इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। इन द सेम वे C3 एक बॉर्डर की तरह रोल उसका है। ठीक, कि जो लेफ्ट हैंड से है वो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, जो राइट हैंड की तरफ कीज है वो राइट हैंड की तरफ जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कीज में, डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड में या पियानो में हमारे पास जो सी होता है मिडिल सी वो कहाँ पे होता है। राइट, उसके पहले एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊं कि जब हम अपने कीबोर्ड पे सी को ढूंढते हैं कि टोटल सीज कितने हैं। ठीक, सो जैसे अगर मैं अपने 88 पियानो पे स्टार्ट करूं, जो फर्स्ट सी है वो क्या है, C0 है, देन आपका ये सेकंड सी हो गया, देन ये थर्ड सी हो गया, 4 5 6 7 एंड 8। राइट, सो यहाँ पे जो ये लाइन मैंने हाईलाइट करी है ऑलरेडी येलो से। राइट, सो इस लाइन में सिर्फ यही मैंने बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कीज के इंस्ट्रूमेंट पे कितने सीज हो। 88 जो पियानो होता है, मतलब जिस पियानो में 88 की, जैसे मेरा जो पियानो वो 88 की का है, सो उसमें टोटल 8 सी होते हैं। ठीक, जो कीबोर्ड 76 की के आते हैं, ठीक है, जैसे कैशियो का एक मॉडल आता है उसमें 76 की होता है, उसमें टोटल 6 सी होते हैं, नेचुरल 6 सी। ठीक, इन द सेम वे जो 61 वाले कीबोर्ड होते हैं उसमें भी 6 सी होते हैं, और जो 49 का कीबोर्ड होता है उसमें टोटल 5 सी होते हैं। ठीक, तो ये तो हमने देख लिए कि हमारे पास एक डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड आ रहे हैं कीज के अकॉर्डिंग उसमें सी कितने होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मिडिल सी कौन सा होता है। ठीक, सो यहाँ पे एक बहुत ही इजी सी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिडिल सी को हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पे एक 49 की का बोर्ड है। ठीक, सो फर्स्ट वाला जो है वो 49 वाला की है। ठीक, सेकंड वाला 61 की का कीबोर्ड है, थर्ड आपका 76 का कीबोर्ड है, और लास्ट आपका 88 का कीबोर्ड है। ठीक है, सो जो 49 कीज का कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो 1 एंड 2 एंड जो थर्ड सी आएगा वो आपका मिडिल सी, मतलब यहाँ पे जो थर्ड सी होता है। ठीक, 61 वाले में जब आप काउंट करोगे तो 1 2 एंड थर्ड, यहाँ पे भी जो थर्ड सी है आपका वो क्या होगा, वो भी मिडिल सी होगा। 76 वाले पे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 एंड 3, यहां से भी जो थर्ड की होगी, थर्ड वाला सी होगा, आई मीन वो मिडिल सी होगा। अब हम बात करते हैं जो 88 की, मतलब जो पियानोज होते हैं, सो 1 2 3 एंड 4। सो जो 88 वाला होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो फोर्थ नंबर का सी होता है वो आपका मिडिल सी है। ठीक है, सो ये जितने भी यहाँ पे रेड कीज दिख रहे हैं यही आपके मिडिल कीज है। ठीक है, ये आपके मिडिल सी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल सी का जो लेफ्ट साइड है, मतलब ये लेफ्ट हैंड के लिए है। ठीक, और ये जो राइट साइड है ये राइट हैंड के लिए है। ठीक, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को ये वाले हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे, दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड। ठीक, और जो राइट हैंड साइड है रेड वाली, मतलब मिडिल सी के बगल में, ये आप राइट हैंड से प्ले करोगे।
ठीक है। सो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है जो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि जो मिडिल सी होता है उसका जो राइट साइड होता है वो राइट हैंड के लिए होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड के लिए होता है। सो मिडिल सी एक तरह से एक बॉर्डर है जिससे हम अपने इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड कर लेते हैं राइट एंड लेफ्ट के लिए, ठीक है, जिससे हमें राइट हैंड में मेलोडी प्ले कर लें और लेफ्ट हैंड में हम इजीली कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं, राइट, ब्रोकन कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं या आर्पेजिएशंस को भी प्ले कर लेते हैं, ठीक। सो मार्केट में 49 की के कीबोर्ड भी मिलेंगे, 61 की के कीबोर्ड तो बहुत ही कॉमन है, मोस्ट और लाइक 80% लोगों के पास यही वाले होते हैं 61 वाले। 76 में एक कैशियो का मॉडल आता है डब्ल्यू के सीरीज का, उसमें आता है। बाकी 88 की के जो पियानोज होते हैं वो आपको सेमी वेटेड, फुली वेटेड मिल जाएंगे या मिडीज मिल जाएंगे, जैसे ये जो मेरा है ये मिडी पियानो है, ठीक है, ये सेमी वेटेड आर्टूरिया का की लैब है 88 एसेंशियल, राइट। सो ऐसे ही आपको जो फिर आपको डिजिटल पियानोज मिलेंगे वो भी 88 की के होते हैं, ठीक है। फिर आप चलते चले जाओगे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के, जैसे मैंने एक वीडियो लेक्चर में बताया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पियानो, ठीक। तो 88 कीज के जो कीबोर्ड होते हैं वहां पे जो 4th नंबर का सी होता है वो आपका होता है मिडिल सी, राइट। जैसे अगर मैं अपने पियानो में आपको दिखाऊं, ये आपका हो गया फर्स्ट सी, ये हो गया आपका सेकंड सी, थर्ड सी एंड ये हो गया 4th सी, राइट। इस नंबर पे मत जाओ, ये C3, C2, C1, C0 था। अभी हम लोग काउंटिंग नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक। आप सबको पता होगा मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। सो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक। सो हमने काउंट किया, ये फर्स्ट सी था, ये सेकंड सी था, थर्ड और ये 4th सी, राइट। सो देखो यहाँ पे भी जो 4th सी था हमारे 88 वाले पियानो में वही हमारा क्या है, मिडिल सी, ठीक। अब इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो मेरा साइड है ये मैं राइट हैंड के लिए यूज कर रहा हूँ और जो मेरा ये वाला साइड है वो मैं लेफ्ट हैंड के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने 88 पियानो को, 88 कीज के पियानो को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। इन द सेम वे आपके पास 61 की कीज का कीबोर्ड है तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो, राइट। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जब नोटेशन में हम लोग देखते हैं, मतलब स्टाफ नोटेशन में, वेस्टर्न म्यूजिक की नोटेशन जो होती है वहां पे कहाँ पे मिडिल सी होता है, ठीक है। जैसे देखो जब मैं सी अपने पियानो पे प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं सी अपने पियानो पे प्ले कर रहा हूँ तो इस सेक्शन को देखो यहाँ पे, राइट। इस सेक्शन में जो सी है वो ना ही इस इधर कहीं जा रहा है और ना ही इन लाइंस पे आ रहा है, वो देखना मिडिल में आएगा, ठीक। अब तो आपने देखना C3 कहाँ पे है, वो मिडिल में है, इन दोनों, ठीक है, आपके ना ही वो ट्रेबल क्लेफ में है और ना ही वो बेस क्लेफ में है, इन दोनों क्लेफ्स के मिडिल में जा रहा है, राइट। सो इसलिए आप देखो जैसे जैसे मैं राइट हैंड को मूव करूंगा जो हमारे नोट्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं मिडिल सी से लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो नोट्स हमारे नीचे की तरफ मूव करेंगे, ओके। सो हम यहाँ पे यही बोलेंगे जो हमारा मिडिल सी है वो क्या है, वो बॉर्डर है। फिर हमें डिसाइड करना है कि राइट साइड में जाना है मतलब ट्रेबल क्लेफ में या लेफ्ट साइड में जाना है, ठीक। स्टाफ नोटेशन का भी एक लेक्चर बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ, राइट। सब लेक्चर्स को देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पे ये आ सकते हैं कि जो हमारा क्लेफ होता है, राइट, जो हमारे स्टाफ्स होते हैं, राइट, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, अभी के लिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं ट्रेबल क्लेफ, ठीक, ये होता है राइट हैंड के लिए, और ये होता है बेस क्लेफ जो लेफ्ट हैंड के लिए होता है, ठीक। और इन दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं ग्रैंड स्टाफ, ठीक है। सो जो मिडिल सी होता है वो हमारे ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ के बीच में आता है, यहाँ पे आता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे जब मैंने जितनी बार भी C3 को प्ले किया वो मिडिल में ही आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है मिडिल सी का, राइट, कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को उसने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.